हरिओम। व्यर्थ जी रहे हो तुम, भगवान ने सीधा कह दिया भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 16 में। ये बात हमें आगे जब पूरा अर्थ समझेंगे तब समझ में आएगी। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और यह प्रश्न आज से नहीं, हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के रण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था, क्या तुम जी रहे हो या बस सांसें ले रहे हो? आज के संसार में करोड़ों लोग हैं, सुबह उठते हैं, खाते हैं, मोबाइल देखते हैं, सो जाते हैं, फिर वही सुबह, वही दिन और वही रात। क्या यही जीवन है? भगवत गीता के 3 अध्याय का 16वां श्लोक, मात्र 2 पंक्तियां हम सबके जीवन का दर्पण है, और इस दर्पण में जो चेहरा दिखता है वो शायद हमें आपको भी असहज कर दे। भगवान कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम, अर्थात इस प्रकार चलाया गया चक्र। यह चक्र क्या है? किसान खेत जोतता है, अनाज उगाता है, पशु चरते हैं, वर्षा होती है, नदियां बहती है, जल मिलता है, फिर फसल। यह एक महाचक्र है। ईश्वर ने सृष्टि को एक व्यवस्था दी है। हर प्राणी, हर मनुष्य, हर परिवार, सब इस चक्र का एक अंग है। माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्चा बड़ा होता है, परिवार और समाज की सेवा करता है, समाज आगे चलता है। पर जब कोई मनुष्य इस चक्र से हट जाता है, अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लेता है, तो क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, वह पाप का जीवन जीता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। शब्द कठोर है, बहुत कठोर, लेकिन यही सत्य है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जीवन कैसे चलता है। रामलाल एक साधारण आदमी था, मध्यम वर्गीय परिवार, बूढ़े माँ बाप, पत्नी, 2 बच्चे। पर रामलाल को अपनी जिंदगी से सदा शिकायत रहती थी। वो कहता, मेरी तकदीर में यही लिखा है, मैं क्या करूं? सुबह देर से उठता, आलस करता, काम में मन नहीं लगाता, बच्चों को समय नहीं देता, माँ बाप की सेवा कल पे टाल देता। दिन बीतते गए, बच्चे बड़े हुए, पर बिना पिता के संस्कार के। माँ बाप चले गए, अकेले, पत्नी टूट गई चुपचाप। और एक दिन रामलाल ने अपने आप से पूछा, मैंने जीवन में क्या किया? उत्तर था, कुछ नहीं। यही है मोघम सा जीवती, या यूं कहें व्यर्थ जीना। यह एक रामलाल की कहानी नहीं है, यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो हर दिन जागते हैं और हर दिन अपने कर्तव्य से थोड़ा और दूर हो जाते हैं। प्रभु यहाँ 3 बातें कहते हैं। पहला, अघायु, पाप का जीवन। जो अपने कर्तव्य से भागता है वह जाने अनजाने पाप का भागीदार बनता है, क्योंकि समाज का चक्र टूटता है, परिवार टूटता है, स्वयं की आत्मा टूटती है। दूसरा, इंद्रिया राम, केवल इंद्रियों का दास। भोजन, नींद, मनोरंजन, आराम, बस इतना ही जीवन। क्या हम इससे अधिक के लिए नहीं बने? पशु भी खाते हैं, सोते हैं, तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? तीसरा, मोघम जीवती, व्यर्थ जीना। यह सबसे बड़ी पीड़ा है। मृत्यु के समय जब जीवन चक्र पुनः दिखाई देता है तो पछतावा होता है,
कि मेरा जीवन खाली था, यह दुख असहनीय होता है। प्रभु यहाँ डराने नहीं आए, वो जगाने आए। भाइयों, आज हम स्क्रीन के युग में जी रहे हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, रात सोने से पहले मोबाइल। बच्चे पूछते हैं पापा खेलोगे? हम कहते हैं बाद में बेटा। माँ कहती है आकर मेरे पास बैठ। हम कहते हैं थोड़ी देर में। वो थोड़ी देर कभी नहीं आती। यही है इंद्रिय रामा, इंद्रियों का सुख आराम का ऐसा जाल जिसमें हम खिंचे चले जाते हैं और पीछे छूट जाता है असली जीवन। गीता का यह श्लोक मोबाइल रखवाने नहीं आया। वो यह कह रहा है, जागो, अपने कर्तव्य को पहचानो। तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और यह प्रश्न आज रात सोने से पहले आप स्वयं से पूछिएगा। जो व्यक्ति आपसे सबसे अधिक प्रेम करता है, क्या आपने उसके लिए कुछ किया? वो माँ जिसने आपके लिए रातें जागी, क्या आपने आज उनसे प्यार से बात की? वो बच्चा जो आपका देखकर दौड़ कर आता है, क्या आपने उसे गोद में उठाया, उसके साथ खेले? वो ईश्वर जिसने यह सांस दी, यह देह दी, यह पल दिया, क्या आपने उसका धन्यवाद किया? अगर नहीं तो भगवान कह रहे हैं, मोघम पार सजीवती, यह जीवन व्यर्थ जा रहा है। लेकिन यहाँ गीता की करुणा है, अभी भी समय है। यह पल, यह सांस, यह क्षण अभी भी आपके हाथ में है। गीता का उत्तर सरल है, तो करें क्या? चक्र में अपना स्थान पहचानो और उस स्थान का कर्तव्य पूरे प्रेम से करो। आप पिता हैं तो वह रोल निभाओ। आप माँ हैं तो माँ बनकर जियो। आप शिक्षक हैं तो शिक्षक बनकर जियो। आप किसान हैं तो किसान बनकर जियो। यह चक्र, यह सृष्टि का महाचक्र तभी चलेगा जब हर कड़ी मजबूत होगी, और आप वो कड़ी हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से नहीं कह रहे हैं, वो आपसे, मुझसे, हम सबसे कह रहे हैं, उठो, जागो, अपना कर्म करो। यही मेरी पूजा है। आज के इस श्लोक का सार मात्र इतना है, जीवन मिला है, उसे जियो पूरी तरह, पूरे प्रेम से, पूरे समर्पण से। कर्तव्य भार नहीं है, कर्तव्य उपहार है। हर सुबह जब आँख खुले तो एक ही संकल्प लें, हे प्रभु, आज मैं उस महाचक्र में अपनी भूमिका निभाऊंगा, पूरी निष्ठा से, पूरे प्रेम से। बस इतना ही काफी है। हरि ओम।